दरिंदों के बाजारों में धर्म न देखिए साहब। लीजिए किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर वो आपके प्रजाति के जाति के हैं तो आप उसका गलत का भी समर्थन करते हैं। जो मासूमों से खेले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सरे बाजार सजा दीजिए, रहम न कीजिए साहब। बदलती है निज़ाम ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता, हर कली फूल बनती है आहिस्ता आहिस्ता। और वक्त का इंतज़ार करो ऐ मेरे दोस्त, ये झारखंड भी रंग लाएगी आहिस्ता आहिस्ता। प्रेम से संबंधित आपने किसी ऐसे लाइन को जबान पर बैठा के रखा है तो? नज़र न लग जाए तुझे इस जालिम जमाने की, तुझे दिल के कोने में छिपाए रखता हूँ, तुझे दिल के कोने में छिपाए रखता कि अंगिका को बाहर कर दिया गया है, हाँ। कैसे देखते हैं आप? और संताल परगना की मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। जब यह संताल परगना नाम का कोई जिला नहीं था, जगह नहीं था, उस समय वो अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता। और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में मात्र 9 भाषाओं को या 11 भाषाओं को आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल कर रहे हैं, यह कहाँ का न्याय है? हम एक अंगिका में रचना सुनाते हैं। ले जाए ओढ़ो बाबू बच्चा ठुठर लो जाए, सूरज और आश्रम में दिन गुजर लो जाए। शरद के मौसम छे हवा शरद से और, सूरज निकले देरी से धरती गगन के छोर। हरियाली रो एंगना में गगन कुहासो लहराए, रेजाए भितरो से निहारे, हेमंत बड्डी कसाय, हेमंत बड्डी कसाय। आदमी को आदमी की तलाश है, बंटवारे की नींव पर टिकी है दोस्ती, धरती क्या बट रहा है आकाश भी। भेड़िए के देश में अमन चैन की तलाश है, भेड़िए के देश में अमन चैन की तलाश है। आज इंसान और इंसानियत तो 52 पत्ते की ताश है। कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में हैं प्रदीप प्रभात जी, जो झारखंड के गोड्डा ज़िले से हैं और ये भूगोल के प्राध्यापक भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। साहित्य समागम में आज इनका यहाँ पर आमंत्रण हुआ था, YBN यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। झारखंड में साहित्य को लेकर के रुचिकर लोग भी चिंतित हैं, और साहित्य क्या है, उन विषयों को किस तरह से मौजूदा परिवेश में ढालना है कि झारखंड और इस दिशा में आगे बढ़े, इन तथ्यों पर हम बात करेंगे। आपका सर स्वागत है। आपका कविता बहुत अच्छा है। पहले आप अपना साधारण परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप प्रभात हुआ। मैं शिबू सोरेन जनजाति महाविद्यालय बोरियो में भूगोल विषय के प्राध्यापक हैं और मैं लिटरेचर पर भी काम करता हूं। और मेरी एक संस्था है हिंदी एवं अंगिका भाषा साहित्य शोध संस्थान, जिसके हम की निदेशक हैं। अच्छा, ये मेरा भाषा को लेकर के झारखंड में काफ़ी उथल पुथल हुई। अभी मौजूदा परिस्थिति ये है कि अंगिका को बाहर कर दिया गया है। हाँ। कैसे देखते हैं आप इसको? हम इसको इस तरह नज़रिया से देखते हैं कि यह हटाया जाना या अलग करना यह बिल्कुल अनुचित है। इसलिए कि झारखंड के 24 ज़िले हैं और संताल परगना की मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। जब यह संताल परगना नाम का कोई जिला नहीं था, जगह नहीं था, उस समय वो अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था, पूरे संताल परगना। तो उस समय से इसकी भाषा अंगिका रही है, तो फिर आज वह भूगोल कट करके कैसे इसको आप झारखंड घोषित कर सकते हैं? इसलिए यहाँ की मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में संताल परगना की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंगिका रही हैं। और सरकार ने 2007 की प्रतियोगी परीक्षा में भी इनको शामिल किया था, जिसका कि मैं एक एग्जामिनर भी रहा था। उसके बाद 2012 और 16 के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हम उनके क्वेश्चन सेटर रहे हैं। इसलिए इसलिए आप इसमें अपना आप डायरेक्टर हैं और संस्था को आगे बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरा सवाल साहित्य से होगा, विषय वही है। हाँ। साहित्य को झारखंड से अगर जोड़ करके देखा जाए तो एक दो वाक्यों में आप क्या तर्क देंगे, क्या कहना चाहेंगे? साहित्य और झारखंड का क्या कनेक्शन है? साहित्य और झारखंड से तो अनुनाश्रय संबंध है, जिसको कि इसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार इसको भुलाने का प्रयास कर रही है, इस महीने में कि इसकी अकादमियाँ नहीं बन रही हैं। अकादमियाँ बन जाती तो सभी भाषाओं की एक रूपता होती, समरूपता होती। अभी झारखंड में 21 क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में मात्र 9 भाषाओं को या 11 भाषाओं को आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल कर रहे हैं, यह कहाँ का न्याय है? यह बिल्कुल अनुचित है। इसलिए हम चाहेंगे अकादमी के लिए क्या कुछ आप लोगों ने प्रयास किया है? साहित्य हम से लोगों जुड़े ने हुए लोग। हम सरकार ने भी प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास टाइट फीस है। अभी आज और कल के बारे में इसको छोड़ दिया गया है। अब सरकार की क्या नीति आगे बनती है, यह कहना तो गर्व में है।
सर कोई और रचना जिसका आप यहाँ पर कुछ शुरुआती लाइन को सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? हम एक अंगिका में रचना सुनाते हैं। पूस माघ पछियाब है, थर थर कांपे प्राण। पूस माघ पछियाब है, थर थर कांपे प्राण। बच्चा बूढ़ो सब कहे, संकट में छे जान। जाड़ा में नीक लागे, आगिन रौद समान। दीन दुखिया लाचार के, यही बचावे जान। गेंदरा गुदड़ी ओढ़ी, सूतो सभ्य मिली भाई। अलरुआ पर सूतो सब भाई, जाड़ा बड्डी कसाए। हाँ, रेजाए ओढ़ो बाबू, बच्चा ठुठर लो जाए। सूर्य और आश्रम में दिन गुजर लो जाए। सूर्य और आश्रम में दिन गुजर लो जाए। जाड़ा उतरी एंगना, डोर लगे भाई। रहियो सभ्य सावधान, गांती चद्दर रे जाए। साफ वस्त्र में शरद दिखे, साफ वस्त्र में शरद दिखे। देखी फूल रो डार, आ सुगंध से भरलो शरद। से फाली रोहार, से फाली रोहार। ये शरद पर आपका ये हाँ, मौसम गीत है। मौसम गीत है। उसी पर एक और रचना है जो अभी मैंने कल बीएन पब्लिक स्कूल में भी सुना रहे थे। लोगों ने बहुत प्रशंसा की। आज फिर मैं उस दूसरी कविता, वहाँ तो एक कविता सुनाए थे, आज दूसरी कविता यहाँ पर सुना रहे हैं। वह यह है, शरद ऋतु। शरद के मौसम छे, हवा शरद से ओर। सूरज निकले देरी से, धरती गगन के छोर। कुहासा रो चद्दर लेने, धरती छे मौन। ओस बूंद सगरो दिखे, सूरज छे गौन। सूरज छे गौन। हरियाली छे बहियार में, नील वर्ण आकाश। चिड़िया चुनमुन मगन छे, दिखे चहोर उदास। है शरद सुहानो मखमली, शरद सुहानो मखमली। दिन लागे चितचोर, मन भावन फूल सरसों छे। दिखे छे चहुओर, दिखे छे चहुओर। बूट खेसाड़ी देखी, बूट खेसाड़ी देखी। शरद छे मुस्काए, बूट खेसाड़ी देखी। शरद छे मुस्काए। आ हमरो पाला जे पड़े, उ कुम्हले लो जाए, उ कुम्हले लो जाए। हरियाली रो एंगना में, गगन कुहासो लहराए। रेजाए भितरो से निहारे, हेमंत बड्डी कसाए। हेमंत बड्डी कसाए, शरद बड्डी कसाए। ये हेमंत जी आप यहाँ बोल रहे हैं हेमंत ऋतु को दोनों या दोनों पर द्विभेदात्मक व्यंग है। हेमंत बड़ी कसा है। हाँ। इसके अर्थों को समझने की हाँ, कोशिश दो- करें हाँ, तो आप जो समझना चाहेंगे आपको वही प्राप्त भी होगा। प्राप्त भी चलिए होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में एक और काव्य पाठ से सरोकार रखने वाले कवि के हैं या साहित्यकार के हैं या दूर दूर तक इनका फिल्मी दुनिया से भी कनेक्शन है। डॉक्टर प्रदीप नहीं, डॉक्टर नवीन जी हैं, नवीन चंद्रा जी। अपना पूरा नाम आप सर स्वतः बताएं, खुद ही बताएं। जी सबों को नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन चंद्र ठाकुर, दुमका झारखंड से हूँ। सर विशेष आपकी जो रुचि है, आपकी कीर्ति है, वो किस क्षेत्रों में ज़्यादा है सर? सबसे पहले तो मैं अभिनय को ज़्यादा महत्व देता हूँ, लेकिन साहित्य को लेकर चलता हूँ। चूँकि मैं खुद एंकर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, एक्टिंग का ट्रेनर हूँ और खुद एक्टिंग भी करता हूँ। फिलहाल आप किस संस्थान से जुड़े हुए हैं, कहाँ कार्यरत हैं? जी मैं शैली सृजन एक्टिंग ट्रेनिंग सेंटर का मैं डायरेक्टर हूँ और वो दुमका में है। दुमका में है, दुमका से भी ही जी। आप हैं। चलिए आप अपनी कीर्ति में से कुछ चुनिंदा कीर्ति को यहाँ सुनाइए, किसी एक रचना के बारे में दर्शकों को बताइए। ज़रूर। अभी जो स्थिति है देश की, वो जैसे हिंदू मुसलमान वगैरह होते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आज के इस इंसानियत के समय में भी धर्म देखते हैं। धार्मिक जहां आपको इंसानियत दिखानी चाहिए, वहां पर वो धर्म को देख करके अपना फैसला करते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर मान लीजिए किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर वो आपके प्रजाति के जाति के हैं, तो आप उसका गलत का भी समर्थन करते हैं और मेरे जैसे लेखक कलाकार उसका विरोध करते हैं। दो लाइन उसके लिए लिखा है मैंने। दरिंदों के बाजारों में धर्म न देखिए साहब, दरिंदों के बाजारों में धर्म न देखिए साहब, उसे उसकी ही भाषा में उसे हल कीजिए साहब। जो मासूमों से खेले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो मासूमों से खेले वो
हिंदू हो या मुस्लिम हो, सरे बाजार सजा दीजिए, रहम ना कीजिए साहब, सरे बाजार सजा दीजिए, धर्म ना देखिए साहब। बहुत अच्छी लाइन। तो ये धर्म को जो महत्व ज़्यादा देते हैं उनके लिए इंसानियत का ये सबक है। और अभी जो हम लोगों का कार्यक्रम लगातार 27 से चल रहा है, 27, 28, आज 29, तो इसमें भी बहुत ऐसी रचनाओं को मैंने पाठ किया कुमार है। विश्वास के अंदाज में आप गा रहे हैं, क्या कविता करने की जो शैली है, इसमें गायन पद्धति चलते आ रही है, लोग गा करके अपनी कीर्ति को लोगों तक पहुंचाने का जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए हैं, इसमें कई तरह के ऐसे कवि हैं जो अलग अलग तरीके से गाते हैं। आपका कहाँ से शुरुआत हुआ, आप किन से प्रभावित है ज़्यादा रचनाओं करने जी, से? अगर यूँ कहा जाए तो मैं जब 7 वर्ष का था उस समय से इस क्षेत्र में रुचि रही है मेरी। लेकिन जैसे जैसे अभी सोशल मीडिया का समय है तो कुमार विश्वास जी को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, अंबर जी को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। और कहीं ना कहीं आपको अनामिका अंबर। अनामिका अंबर जी, अनामिका अंबर जी के गीतों को मैं बहुत अच्छा भी इसी पसंद लहजे करता में हूँ, पढ़ती इसी लहजे में पढ़ती है। और भी बहुत सारे लोग हैं इस लहजे में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ इसमें अगर सुर में बना हुआ हो तो फिर तो लिखने सुनने में अच्छा लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है, उसका बंद बहुत अच्छा होता है। सर मेरा कुछ सवाल होगा, चूंकि आप लोग झारखंड से हैं, साहित्य से नाता है, और मुझे ये एहसास हो रहा होगा कि आप लोग कहीं ना कहीं संघर्ष ही कर रहे होंगे, बिल्कुल संघर्ष ही है। क्योंकि जिस तरह से इनका एक मुकाम होना चाहिए जी। झारखंड में वो नहीं है। लोग कुमार विश्वास को जानते हैं, अनामिका अंबर को जानते हैं, दिल्ली से उनका सरोकार है, दिल्ली उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में जी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो इसका एक प्रभाव है कविता का, सुनने का, लिखने का और सुनाने का, वो बिल्कुल वहाँ एकदम मजबूत स्तंभ की तरह है। झारखंड में ऐसी चीज़ें नहीं है। बिल्कुल झारखंड में क्या आप किसको कमी मानते हैं, क्या दोष है इसमें? यहाँ का जो माहौल है ना, साहित्य को समझने वाले लोगों की कमी है। न सरकार के द्वारा इस पर कभी काम किया जा रहा है, न ही कलाकारों के लिए कुछ काम किया जा रहा है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी व्यवस्था, जैसे हम दुमका शहर से आते हैं तो वहाँ एक छोटा सा शहर है, लेकिन आप वहाँ देखेंगे कोई भी कार्यक्रम का जो व्यवस्था होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अभी हमारे शहर में आज कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ जिला कला संस्कृति संघ का कार्यक्रम चल रहा है, तो वो जो व्यवस्था है वहाँ, वो व्यवस्था करने के लिए जो कोर कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, वो एक अलग और बहुत सशक्त होता है। उसकी ज़रूरत यहाँ भी है, जो कि यहाँ बहुत सारे लोग मिलकर भी अभी उतना बेहतर आयोजन नहीं कर सक रहे हैं। झारखंड में सर कोई ऐसे कलाकार, छोड़ दीजिए, आप किसी साहित्यकार, ऐसे रचनाकार के बारे में बताइए जो उन्होंने उपलब्धि विश्व स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर की उन्होंने उपलब्धि हासिल की हो, कोई एक नाम? जी, अभी एक नाम अगर कहूँ तो मेरे पड़ोसी ही हैं, निर्मला पुतुल मुर्मू जी। उनके बहुत सारे संकलन आए हुए हैं, नगाड़ों की तरह बसते शब्द, तो उनको आप सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, हमारे शहर की हैं। एक शायद आपके क्षेत्र के नीलोत्पल मृणाल भी हैं, आप वो कहाँ? हाँ, उनके बाद अगर नाम आता है तो नीलोत्पल मृणाल जी का आता है, वो भी हमारे शहर से हैं। आपके शहर से? हाँ जी जी। अच्छा, एक और चीज़ सर, यहाँ पर कवि सम्मेलनें होती हैं झारखंड में जी। आप देखेंगे कि विधानसभा में भी प्रत्येक वर्ष जब वर्षगांठ मनाई जाती है तो बाहरी लोगों को ज़्यादा बुलाया जाता है जी। ये क्या है? जब यहाँ के लोग लिखने वाले हैं, यहाँ के मिट्टी को शब्दों के माध्यम से बताने वाले हैं, यहाँ के गरिमा को, यहाँ के मर्यादा को और संस्कृति को, तो फिर ये क्यों हो रहा है? जी, ऐसा लगता है कि हम बाहरी कवियों को अगर मौका देते हैं तो बहुत बड़ा हम काम करने जा रहे हैं। मतलब कि अपने मंच की गरिमा को बढ़ाने का वो एक प्रयास है। और केवल नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव वे में अगर लेते हैं तो उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। अगर हम झारखंड के बाहर से भी कवियों को बुलाते हैं, सीखने का मौका मिलता है और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय जो कलाकार हैं, कवि हैं, उनको भी आप लेके चलें। ऐसा नहीं कि सम्मान होनी चाहिए, उनके लिए भी सम्मान होनी चाहिए। आप उनके लिए भी करें ताकि आप सीखने का तो जो उम्र है या जो व्यक्तित्व होता है जिनसे आप सीख रहे हैं, उनको अवश्य मौका दें। लेकिन जो आपके आंगन के जो बच्चे हैं, आपके शहर के, आपके राज्य के जो कलाकार हैं, कवि हैं, उनको भी मौका ज़रूर देना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। और कोई अगर छोटा सा आपने लाइन लिखा होगा लाइनर के माध्यम से, तो वो सुना सकते हैं, जो कभी आपके जहन में तुरंत आ जाए। बिल्कुल। एक लाइन है
कहते हैं कि बदलती है निज़ाम ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता, बदलती है निज़ाम ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता, हर कली फूल बनती है आहिस्ता आहिस्ता, और वक्त का इंतज़ार करो ऐ मेरे दोस्त, ये झारखंड भी रंग लाएगी आहिस्ता आहिस्ता। वाह, क्या बात है, देर से निकली लेकिन सही निकली। धन्यवाद। चलिए, प्रेम से संबंधित आपने किसी ऐसे लाइन को जबान पर बैठा के रखा है तो कह बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, प्रेम से भी संबंधित है। कहते हैं कि तेरी यादों को सीने में छुपाए रखता हूँ, दिल में फूलों की तरह बसाए रखता हूँ। तेरी यादों को सीने में छुपाए रखता हूँ, दिल में फूलों की तरह बसाए रखता हूँ, और नज़र न लग जाए तुझे इस जालिम ज़माने की, नज़र न लग जाए तुझे इस जालिम ज़माने की, तुझे दिल के कोने में छिपाए रखता हूँ, तुझे दिल के कोने में छिपाए रखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी, बहुत प्रभावित हुआ आपसे। सर, आपसे भी कुछ अगर आपके जुबान में है, टू लाइनर शेर की भांति प्रेम की। देखिए, वो हम नहीं कहना चाहेंगे। वो हम नहीं लिखते, हम सत्य साहित्य लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि पाठ्यक्रम में शामिल हो, उस तरह की हम रचनाएं करते हैं। जैसे हमने अभी जो शुरुआत की है, झारखंड के लाल अंग्रेजों के लिली काल, मैं उनकी एक मतलब कि जो झारखंड में जैसे बिरसा मुंडा हुआ या सिद्धू कानू हुआ, वैसे लोगों पर मैं एक निबंध लिख रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सबका अलग अलग फील्ड होता है। ये दो साहित्यकार और दो कवियों से मैंने आपको मिलाया ओंकार झारखंड पर। झारखंड में किन चीज़ों की कमी की वजह से कलाकारों को, साहित्यकारों को, कवियों को और ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिभाओं को जगह नहीं मिलती है, वो जो स्टेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इनका कारण आपको पता है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।